ये ऊंट की खाल की कोई बात करते हैं ना हम कहीं के भी, ऊंट की खाल से उन्होंने बड़े बड़े शाहकार बनाए हैं और मुल्तान में ये चीज़ बड़ी मशहूर है, तो उनको हैरत होती है कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आप देख लें, ये मुल्तानी गुलदान आप देखें, ये भी ऊंट की खाल से तैयार किया गया है। ये हमारी कोई 9-10 पीढ़ियां ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, ये काम करते हैं। 10 पीढ़ियों से ये नक्काशी का काम जारी है। ये देखें ना, ये जो फूल है ये हमारे कदीमी नाम है, अनार का फूल। यानी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के लोकल फूल पेंट किए हैं। जैसे एक हमारे बुजुर्ग शाही किलो पे जब काम करते थे तो उसमें एक हमा गुल बनाते थे, और ये उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, और ये हमने गुलदान पेश किया था। आपने गुलदान पेश किया, मतलब हमारे मुल्तान क्या पूरे जनूबी पंजाब की सकाफत आपने पेश की। आप देखें ना कि मैं कोई 32 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड यूके रहा है, ग्लासगो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। अभी मैंने इसके बाहर का मंजर आपको दिखाया, जो घंटा घर है उसके अंदर आर्टिस्ट लोग बैठे हैं, अब दफ्तरी लोग यहाँ नहीं हैं। ये आपको दिखाता हूँ ऊंट की खाल का लैम्प। ये मुल्तान का बहुत मशहूर है कि यहाँ पे ऊंट की खाल के लैम्प बनते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे नमूने मिलेंगे। ये मैं एक ख़ास तौर पे दिखाऊं, ये भी ऊंट की खाल से तैयार किया गया है। अब मैं आपको इनके कारीगर से मिलवाता हूँ। ये एक नामवर आदमी हैं, अब्दुर्रहमान नक्काश। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्दुर्रहमान नक्काश हैं। ये भी 3 से 4 पुश्तों से नक्काशी का काम कर रहे हैं, और इस वक्त इनका कोई मुकाबला है ही नहीं। माशाल्लाह। आपके दादाजी का नाम? ये मेरे वालिद साहब मलिक आशिक नक्काश, मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, उनके वालिद उस्ताद खुदा बख्श, उनके वालिद उस्ताद अल्लाह बख्श, उनके वालिद उस्ताद इलाही बख्श, उनके वालिद रहीम बख्श। ये हमारी कोई 9-10 पीढ़ियां ऐसी हैं। अल्लाह अकबर, ये काम करते हैं। 10 पीढ़ियों से ये नक्काशी का काम जारी है। और मैंने तस्वीर देखी है, तो अब आपका बेटा भी? जी, मेरा बेटा, मेरे बाबा के हम नाम है मलिक आशिक नक्काश, तो वो इंशाल्लाह इस पे उसने मशक शुरू की हुई है। तो ये क्या कोई खास चीज़ है? हाँ जी, ये ऊँट की खाल का लैंप है, और आप इस पे देख रहे हैं कि जो मुल्तानी फूल हैं सारे हमने किए हैं, हमारी मुल्तानी नक्काशी ब्लू कलर की। हाँ जी, ये देखें ना, ये जो फूल है ये हमारे कदीमी नाम है, अनार का फूल, ये गुलाब का फूल, और ये एरिश है। यानी ये हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के लोकल फूल पेंट किए हैं। जैसे एक हमारे बुजुर्ग शाही किलो पे जब काम करते थे तो उसमें एक हमा गुल बनाते थे, उसके अंदर मुल्तान के सारे फ्रूट, सारे फूल, सारे परिंदे वो दिखाते थे। तो अभी तक हम वही फूल और वही चीज़ें लेके चल रहे हैं जो यहाँ की ख़ास हैं। अच्छा, एक और बड़ा चर्चा है कि जो सरीना होटल है फैसलाबाद में, वहाँ पे सुना है कि अपना आगा करीम साहब, जी, प्रिंस करीम आगा खान साहब होटल है, प्रिंस करीम आगा खान साहब ने, उसकी ओपनिंग हुई थी 1986 के अंदर। जनरल ज़ियाद साहब और प्रिंस साहब और उस वक्त के CM मियां नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया, तो इन लोगों ने उसी वक्त डिसाइड किया कि इस हाल का नाम आशिक नक्काश हाल रखा जाए। वो मतलब इस तरह खूबसूरत नक्काशी की है उस सरीना होटल में। आप फैसलाबाद जाते हैं, अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, कभी भी कोई फैसलाबाद जाए तो वो आप नक्काश हॉल में ज़रूर जाइए। वहाँ आपको वो शानदार नमूना देखने को मिलेगा जो आपके दादा, मेरे वालिद, अच्छा इनके वालिद साहब ने वो नक्काशी की है, तो नक्काश हॉल उसी नाम से वो मशहूर है। तो आप देखेंगे कि क्या वो शाहकार है। ये मैंने जिक्र सुना था, तो मैंने कहा कि ये आपकी जुबान। बिल्कुल ऐसे वालिद साहब का काम अवान इकबाल लाहौर के अंदर भी किया हुआ है, और जो प्रेसिडेंट हाउस हैं या गवर्नर हाउस, वहाँ भी पुराने काम जितने किए हुए हैं, और काफ़ी मसाजिद। और आप देखें कि अभी जो मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी किया है, मुल्तान एयरपोर्ट पे किया है, मोहतरमा बेनज़ीर के मज़ार पे किया है काम, और उसके अलावा अपना मुल्तान में शेख अमीन साहब की मस्जिद की है मैंने, DHA की मसाजिद की हैं, मस्जिद बिलाल, मस्जिद कुबा,
यानी वो हम अपना ख़ानदानी फ़न जो इमारतों पे करते थे उसको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की। ये तस्वीर आप जरा दिखाएं। ये साथ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा हैं और ये क्लिंटन साहब की मेरे ख्याल है एहलिया है। हाँ जी, हैरी क्लिंटन। हाँ जी, हाँ जी, ये 95 की पिक्चर है और ये उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी और जी हमने गुलदान पेश किया था। आपने गुलदान पेश किया, मतलब हमारे मुल्तान क्या पूरे जनूबी पंजाब की सकाफत आपने पेश की। इससे बड़ा गिफ्ट उसको और क्या मिल सकता है। आप देखें ना कि मैं कोई 32 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड यूके रहा है ग्लासगो के अंदर। तो जब हमने वहाँ बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिसेबल बच्चों को और जो ओल्ड एज लोग हैं उनको जब हमने वर्कशॉपें दी, हम सिर्फ 15 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें कोई 6 माह रोक लिया था, सिर्फ इसलिए कि आप ये क्लासें लें। हालांकि वो 15 दिन के लिए वहाँ कोई जाए यूके में तो वो कहते हैं कि 10 दिन में वापस जाओ, और ये 15 दिन के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने 6 माह इन्हें रोक लिया। ये आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप फनकार है ना, कदर है आपकी, कदर। हाँ जी, आखिरी दिन जो है फिर वहाँ की जो लॉर्ड मेयर थी उन्होंने मुझे सिंबल ऑफ ग्लासगो दिया, बकायदा सिंबल ऑफ ग्लासगो का जो निशान होता है वो मुझे पेश किया गया। वाह वाह। ये असल में ये मेरे इस खित्ते की शनाख्त पहचान जो उन्होंने मुझे खित्ते ने दी है। जब मैं दुनिया में कहीं भी गया हूँ तो अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और कई लोग मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि आप हमारे मुल्क में रह जाएं, वापस ना जाएं, फैमिली को बुला लें। तो फिर वो ये बात भी करते थे, फिर ये बात भी करते थे, आपकी कौम आपको कुछ नहीं देगी, हम आपको ज़्यादा दे सकते हैं। मैंने कहा मेरी कौम ने मुझे इतना मजबूत, इतना कुछ दिया कि आप मजबूर हैं कि मुझे अपने मुल्क में रखना चाहते हैं। वाह वाह, तो बहुत अच्छी, क्योंकि मेरी शनाख्त तो मेरा वतन है ना जी, मेरी ये खित्ता है, वतन, अपनी मिट्टी, अपना खित्ता, बिल्कुल, अपनी मुंह बोली जबान, सराइकी और वाले हुनर वड्डियां दा जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके शाहकार हम आपको दिखाते हैं। ये ऊंट की खाल की कोई बात करते हैं ना हम कहीं के भी, ऊंट की खाल से उन्होंने बड़े बड़े शाहकार बनाए हैं और मुल्तान में ये चीज़ बड़ी मशहूर है। तो उनको हैरत होती है कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आप देख लें, ये मुल्तानी गुलदान आप देखें, ये आर्ट जो है आपको यही मिलेगा। और ये कितना खूबसूरत गुलदान बनाया हुआ है इन्होंने, और ये ऊपर जितनी भी ये नक्काशी है, ये सारी इनका एक शानदार नमूना है। और ये देखें, ये सारा ये तो हम कहते हैं कि जितना भी कोई कर ले, लेकिन ये जो हाथ का हुनर है, ये आपका जो आर्ट है अब्दुर्रहमान साहब, इसे कोई चुरा नहीं सकता। ये वो खजाना है आपके पास, अल्लाह ने वो अता किया है जो 10वीं पीढ़ी, 10वीं नस्ल तक ये खजाना इनका चल रहा है और ये हुनर। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको आबाद रखे, आपका नाम पूरी दुनिया में हो। और अब आपका बेटा जो है मैदान में उतरा है तो अल्लाह उसे भी बहुत इज्जत से नवाजे। आमीन आमीन। ऐसा है कि जी जो नस्लें फ़नून को आगे सिखाती हैं तो उनकी उन नस्लों में फ़न हमेशा ज़िंदा रहता है। जो छुपा लेते हैं एक दो नस्ल के बाद वो फ़न ख़त्म हो जाता है। और मेरे बाबा कहा करते थे कि अगर आप किसी को रोज़गार के काबिल करते हैं तो ये एक सदका जारी है और बख्शिश का ज़रिया है। एक बड़ी बात वो करते थे अक्सर के जितने फ़नून हैं ये अंबिया कराम की विरासत हैं, आप अगर नहीं करेंगे, सही तरह आगे नहीं पहुँचाएंगे तो अल्लाह ताला और नस्ल ले आएंगे, ये फ़न ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह, किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रहेंगे। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब नक्काश अपनी बातें भी बता रहे थे और अपने वालदैन, दादे परदादे, उनकी तारीख़ भी बता रहे थे, किसने क्या क्या काम किया, ये सब बताया इन्होंने। ये मुख्तसर सी एक मुलाकात है, हम तफसीली मुलाकात इनसे ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।